Hey friends, my name is Ismail and we are here to discuss about the soft skills. So शुरू करने से पहले आप प्लीज़ एक बार एक एक्सपेक्टेशंस बना लीजिए कि आप मुझसे क्या सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी आप मुझसे नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखें। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सॉफ्ट स्किल्स वो चीज़ है जो हम लोग बचपन से अपने अंदर रख रहे हैं। कुछ लोगों के अंदर अच्छी बोलने की प्रतिभा होती है। सम पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल, किसी किसी को समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है। सम पीपल लिसन्स वेरी वेल, कुछ लोगों को सुनाई अच्छा देता है, वो ज़्यादा ध्यान देते हैं सुनने में बोलने से पहले। सम पीपल हैव वेरी गुड वर्बल एबिलिटी, कुछ लोग बोल बहुत अच्छा पाते हैं। एंड कुछ लोग ऑब्जर्वर्स होते हैं जो अपने आसपास के सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं। सो जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो सॉफ्ट स्किल हर किसी के लिए एक डिफरेंट मीनिंग रखती है। हो सकता है आपके पास ऑब्जर्व करने की बहुत अच्छी स्किल हो लेकिन आप बोल नहीं पाते होंगे। हो सकता है किसी के पास सुनने की बहुत अच्छी एबिलिटी हो, वो सुनता भी है, समझता भी है और बोल भी पा रहा है लेकिन प्रेजेंट ठीक से नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग की बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज़ हों। आप जब किसी को सुन रहे हैं आप अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं लेकिन आप उसके थॉट्स को उसके वे में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। सो सॉफ्ट स्किल एज अ फील्ड इज़ अ वेरी बिग फील्ड। अगर आप जानना चाहें तो आप हर रोज़ एक नई चीज़ लर्न कर सकते हो अपने अंदर डेवलप करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन प्रेजेंटेशन। सो मैं पहला क्वेश्चन यही आंसर करना चाहूँगा कि सॉफ्ट स्किल्स है क्या चीज़। सॉफ्ट स्किल इज़ नथिंग, इट्स जस्ट द ह्यूमन नेचर। एक ह्यूमन नेचर, एक ह्यूमन के अंदर जो उसकी आदतें होती हैं वो उसकी नेचर को क्रिएट करती हैं। आप अच्छी आदत डालेंगे आपका नेचर अच्छा बनेगा, आप बुरी आदत डालेंगे आपका नेचर बुरा बनेगा। सो एक अच्छा नेचर कैसे बनाया जाए, अब क्वेश्चन ये आ जाता है। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वेरी रैशनल नेचर यू हैव टू लर्न। हर समय आप सीखें। So guys, now I will bring in front of you a key. Soft skill straightforward leads to success. It's that part of your destination which leads you and allows you to get past through the hurdles and obstacles which are coming into the path. जो आपकी आने वाली परेशानियां हैं, आपकी जो डेस्टिनेशन आपने जो अचीव करने के लिए अपने लिए गोल बनाया है लाइफ में, तो सॉफ्ट स्किल्स का एक बहुत बड़ा रोल है उसमें। सॉफ्ट स्किल एक बहुत बड़ी किरदार निभाता है। आप किस तरह लोगों से मिल रहे हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे डेवलप हो रही हैं, वो सॉफ्ट स्किल्स बताता है। सो सॉफ्ट स्किल, अगर आपके रास्ते में काफ़ी सारी अड़चनें हैं और आपके पास सॉफ्ट स्किल है तो आप बहुत आराम से उसको पार कर जाएंगे। सब कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर मान लीजिए एक ब्रिज है और वो ब्रिज टूटा हुआ है तो सॉफ्ट स्किल आपका वो ब्रिज को जोड़ने का काम करता है और आप उसके ऊपर से गुजर के अपनी डेस्टिनी की तरफ जा सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स में सबसे पहली चीज़ होती है एक्टिव लिसनिंग। आप ध्यान से अपने स्पीकर जो आपके सामने हैं, जैसे कि आप मुझे अभी सुन रहे हैं, तो आपका जो फोकस है वो मुझ पर है। So guys, before understanding what is listening, we should understand what is hearing. So ये समझने से पहले कि listening क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि पहले hearing क्या है। So hearing is just listening, जो आपके कान का एक फंडामेंटल काम है। जो आपका कान है वो बाहर की जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको पढ़ता है, तो वो तो नॉर्मली पढ़ता रहता है, लेकिन आप कैसे डिफाइन कर पाते हैं कि आपके कान को क्या समझना है और क्या सुनना है। जैसे कि आप अगर DSLR कैमरा चलाते हो तो आप उसमें देख सकते हैं, आप फोकस कर सकते हैं जिस पे आपका मेन फोकस आपका ऑब्जेक्ट होता है और पीछे का बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो जाता है। उसी तरह वही एबिलिटी आपके कान के पास भी है। आपसे मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करें। आप सुने अपने आसपास कि आपके आसपास कितने सारे साउंड्स हैं जो आप नॉर्मली सुनते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Guys, now you can open your eyes. एंड अब आप
सोचो कि आपने कितना कुछ सुना। आपके आसपास बहुत सारी आवाज़ें होंगी, हो सकता है ट्रैफिक हो सकता है आपकी फैमिली बोल रही हो सकता है आपके आसपास लोग बोल रहे हो सकता है आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट का आवाज़ हो सकता है फ़ैन की आवाज़ हो सकता है एसी की आवाज़ हो, एटसेट्रा 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 एंड इट गोज़ ऑन। लेकिन आपको पता है आप नॉर्मल टाइम पे भी इनको हमेशा सुनते रहते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट हियरिंग इज़। लेकिन आपके कान के पास वो एबिलिटी है कि आप किसी एक चीज़ पे फोकस कर पाएँ, जिस तरह आप मुझे अभी फोकस कर रहे हैं। इसी समय आप मेरी बातों को समझ भी रहे हैं, दैट्स लिसनिंग। जब आप मुझ पर फोकस कर रहे हैं और मेरी बात को समझ भी रहे हैं, और जब समझ रहे हैं तो आपका एक सबकॉन्शियस माइंड है जो अंडरस्टैंड भी कर रहा है उन बातों को। सो जब आप एक बात को समझते हैं सुनने के बाद, और जब अंडरस्टैंड करते हैं, तब आप उसके ऊपर एक रिस्पॉन्स देते हैं। अब वो रिस्पॉन्स एज पर द सिनेरियो हो सकता है। सो जब हम बात करते हैं अपनी फील्ड की कि हमें कॉल पर अपनी सॉफ्ट स्किल्स कैसी लानी है, तो हम उसको एक्टिव लिसनिंग से ला सकते हैं। आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे जब आप कस्टमर को ढंग से सुन पाएंगे, आप कस्टमर को ढंग से समझ पाएंगे। आपको कस्टमर को ये फील कराना पड़ेगा दैट यू आर देयर टू हेल्प हिम। अब वो कब आएगा? जब आप उसकी बातें सुनेंगे। तो जब आप उसकी बातें सुन रहे होंगे गाइस, तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि आपके जो कान हैं वो बिल्कुल सतर्क रहें। जब आपने उसकी तरफ फोकस कर लिया अपने कानों से, देन आप उसकी एक एक वर्ड और एक एक भाषा को समझ जाएंगे। सो गाइस, टिप्स फॉर बीइंग अ गुड लिसनर। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आप बहुत अच्छी लिसनिंग कैसे करें। सो मेरे पास कुछ टिप्स हैं। जैसे कि पहली टिप है कि आप अपना मेन प्राइम फोकस कस्टमर की आवाज़ को बनाएं। हो सकता है उस वक्त आपके दोस्त आपसे कुछ पार्टी का डिस्कशन कर रहे हो कि यार आने वाले संडे को हम पार्टी करते हैं, राइट। हम अक्सर इन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं बिकॉज वो हमारे लिए पर्सनल है और वो प्लेजरेबल भी है, मतलब आपको वो प्लेजर भी देती हैं बिकॉज यू एवरीवन लव्स टू एन्जॉय, और आप भी चाहते हो कि वो एन्जॉय करें, राइट। सो गाइज, ऐसे टाइम पे आपके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आपको फोकस करना आना चाहिए अपने काम पे। अपना प्राइम फोकस आपका कस्टमर की तरफ होना चाहिए। सेकेंडली, बी अटेंटिव। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप अटेंटिव रहें कि कस्टमर आखिर बोल क्या रहा है। समटाइम्स क्या होता है, हम बहुत फोकस कर रहे होते हैं लेकिन हम अटेंटिव नहीं होते। वी आर फिजिकली प्रेजेंट बट वी आर नॉट मेंटली प्रेजेंट ओवर देयर। सो फिजिकली आप पोज में आ गए, लगाया हेडफोन, सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन यहाँ आ जाता है। सो समझने के लिए आपका जो प्राइम फोकस होता है वो कस्टमर होता है, और आपको अटेंटिव रहना है कि कस्टमर पूछ क्या रहा है मुझसे या मुझे कुछ बताने की क्या कोशिश कर रहा है। देन वी आर मूविंग ऑन टू दी क्लैरिफिकेशंस। अब आपको हो सकता है सुनते सुनते कुछ चीज़ें समझ ना आई हो, सो वेट फॉर योर टर्न टू कम इन। अब आपने समझा लेकिन आपको बोलना भी है, लेकिन अपनी टर्न बारी आने का वेट करो थोड़ा सा। जब कस्टमर कुछ बोल रहा है, डू नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन। ये भी एक फैक्ट है कि आप अगर बीच में बोलेंगे तो कस्टमर की बात कट जाएगी, और अगर बात कट जाएगी तो आप मेन पॉइंट पे, मेन एजेंडा पे नहीं पहुंच पाओगे। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कस्टमर को एक प्रॉब्लम है। मान लो उसने एक रिचार्ज कराया और वो उसके अकाउंट पे नहीं हुआ। उसके लिए उसने बहुत बार रिक्वेस्ट डाली लेकिन उसकी कोई आंसर्स नहीं मिले। दैट्स पॉसिबल। अगर किसी चीज़ का आंसर नहीं मिलता, दैट्स पॉसिबल। कस्टमर को कुछ चीज़ों के आंसर नहीं मिलेंगे, बट द वे यू प्रेजेंट इट मैटर्स अ लॉट। पहले आप उसकी बात समझ गए, देन आपने उसकी बात सुनी कि उसके साथ जो भी प्रॉब्लम थी, देन आपने उसे रेजोल्यूशन देने की कोशिश करी। तो जब आपने लिसनिंग करी तब आप समझे, जब आपने समझा तब आपने उसे ठीक से प्रेजेंट किया, कस्टमर के सामने आपने उसे ढंग से प्रेजेंट किया, रखा। देन वी मूव ऑन कि आप इमोशनल ना हो जाए कस्टमर के साथ। अब मान लो कई बार कस्टमर्स की जो क्वेरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है। मान लो फॉर एग्जांपल कस्टमर आपका बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड है, उसके बैंक अकाउंट से एक फ्रॉड हो गया और उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियस ही बात है वो परेशान होगा। लेकिन गाइस, डोंट गेट फ्लोन अवे विद द इमोशंस। आप इमोशन के साथ बह मत जाइए। इनफैक्ट आप अपने पे कंट्रोल रखिए। आप उसकी ध्यान से बात सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन अब आपको प्रेजेंट करने के लिए उसके इमोशंस में जाकर के गलत स्टेटमेंट नहीं पोस्ट कर देनी। आप उससे मिस कमिट मत करिए, गलत चीज़ मत कमिट करिए। आप उसको ऑल्टरनेटिव्स बताइए। जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए
और उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए। सो ये थे मेजर टिप्स जो मैंने आपको बताए ऑफ एक्टिव लिसनिंग, कि जब आप सुनते हैं तो आप बोलते हैं ढंग से, आपको ध्यान से समझ में आता है, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पीक। और एक सिचुएशन अंडरस्टैंडेबल हो जाती है जो आप उसको फिर आगे पोज आउट कर सकें। सो नाउ आई हैव 10 टिप्स फॉर यू टू हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस व्हाइल बीइंग एन एक्टिव लिसनर। जब आप ध्यान से समझ रहे हैं और आप उसकी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको 10 डिफरेंट टिप्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए, और आप उसकी इमोशन के साथ ना बह जाएं। सो पहला ये है कि आप अपने इंग्रेडिएंट जो आप ढूंढ रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम, उसको ढंग से सुने, बाउंस ना होने दें उसको। कोई भी क्वेरी हो सकती है, आपको समझ में पहले ये आना चाहिए कि आखिर उसकी क्वेरी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो अपना इंग्रेडिएंट ज़रूर ढूंढें। दूसरा पॉइंट है कि आप अपने रैशनल चॉइसेस बनाइए। आपके पास बहुत सारे हो सकता है उस समय रेजोल्यूशंस अवेलेबल हों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट रेजोल्यूशन इस समय कौन सा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्वेरी आई आपके पास, आपने बात करी कस्टमर से और कस्टमर ने बोला कि मैं पिछले 10 दिनों से कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, मेरे को रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, व्हाट शुड आई डू नाउ। ठीक है, सो रैशनल डिसीजन मेकिंग ऐसी होगी कि आपको और कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स पता हैं। मान लीजिए कि कस्टमर की जो प्रॉब्लम है वो कस्टमर केयर से रिलेटेड है, कि उसको कॉल ही नहीं पिक कर रहा है कस्टमर केयर, तो आप उसको ईमेल का ऑल्टरनेटिव दे सकते हो। आप उसे बोल सकते हैं कि आप हमारे ट्विटर हैंडल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेज इन विच अ कस्टमर कैन कनेक्ट टू अस, एंड सबसे बेस्ट वे जो ऑल्टरनेटिव आप दे सकते हो वो ईमेल है, बिकॉज ईमेल्स अक्सर आपको उस पर रिवर्ट मिलता है। देन आप एक्नॉलेज करो। अब ऐसा नहीं है कि उसकी हमारी गलती है, ऑब्वियसली बात है हमारी गलती है अगर हमारा कस्टमर केयर फ़ोन नहीं उठा रहा, लेकिन अगर कस्टमर आपको बोल रहा है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा, आप उससे उसके अगेंस्ट काउंटर डाले जा रहे हैं। ही सेइंग समथिंग, यू आर ब्लॉकिंग इट, ही सेइंग समथिंग, यू आर ब्लॉकिंग इट। अगर आप ब्लॉक करेंगे तो कस्टमर भी आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि आप भी उसकी नहीं सुनते हैं। सो बिफोर ब्लॉकिंग एनीथिंग गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर ने जो आपको कंप्लेन किया है, एक्नॉलेज करो। सर, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, सर आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन विच इज़ बीइंग क्रिएटेड, आई नो सर, आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशंस, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट प्लीज़ राइट डाउन अ मेल टू अस। हमें एक मेल लिख दीजिए सर। अगर आप मेल लिख देंगे तो शायद हो सकता है आपको दूसरे मीडियम के थ्रू जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाए, राइट। सो नाउ यू आर यूजिंग योर सॉफ्ट स्पोकन एबिलिटी, राइट, एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड दैट सर आपकी बात मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। नाउ यू आर एक्नॉलेजिंग, एंड देन आप उसको एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दे रहे हैं। नाउ स्टार्ट प्रोबिंग। प्रोबिंग मीन्स क्वेश्चनिंग। अब कस्टमर ने आपसे कुछ सवाल पूछे या फिर आपको कोई प्रॉब्लम बताई, तो आप उससे आंसर करो क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है गाइस। सो क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए? क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए ताकि आप जो ढूंढना चाह रहे हो, जो पॉइंट ढूंढना चाह रहे हो, उस पर आपको क्लैरिफिकेशन मिले कि कस्टमर से जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ढंग से उससे सवाल पूछूं कि सर अगर कस्टमर अपनी बात नहीं समझा पा रहा मुझे, तो मैं उससे पूछूं, और वो भी कैसे पूछूं? एक पोलाइट मैनर में पूछूं। क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट नहीं, एक पोलाइट क्वेश्चन स्टेटमेंट डालो। सर क्या आपको ये फैसिलिटी पहले बताई गई थी? फॉर एग्जांपल उसे मेल के लिए पहले बताया गया था। सर आपने कितनी बार ट्राई किया है? आपको IVR पे क्या सुनाई देता है जब आप कॉल करते हैं? देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो आप उससे पूछ सकते हो, जो उसकी प्रॉब्लम है उससे ही उसके रिलेटिव क्वेश्चंस को एड्रेस करिए। देन आप कोशिश करिए, 5th पॉइंट, अब आप कोशिश करिए कि जो कस्टमर बोल रहा है मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझूं। अपने आप को उसकी जगह रख करके देखिए, मतलब अपने आप को उधर रखिए और एक बार सोचिए कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं क्या करता। तो जो आज कस्टमर कर रहा है वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, इट्स द फ्रस्ट्रेशन विच इज़ कमिंग आउट। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टिक टू द सब्जेक्ट। आप टॉपिक को कहीं और मत लेके जाइए। अगर एक कंप्लेंट के रिगार्डिंग क्वेरी है, सो लेट्स स्टिक एट द कंप्लेंट। समझ में आ रहा है गाइस? अगर कंप्लेंट है तो कंप्लेंट में रुको, आप रिक्वेस्ट में मत जाइए, या फिर आप कोई और टॉपिक मत छेड़िए, उससे सिर्फ उसी के रिलेटेड बातें करिए। तो सेंटर
आपका बिल्कुल वही होना चाहिए, आप उसके अगेंस्ट कहीं और ना चले जाएं टॉपिक को लेकर के। देन बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कस्टमर के थ्रू, फिर आपको उनके आंसर्स देना मुश्किल हो जाएगा एंड देन कस्टमर का जो रेजोल्यूशन है वो ख़राब हो जाएगा, आप उसकी क्वेरी ही रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिक टू योर सब्जेक्ट। देन अनदर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी पेशेंट। आप शांत रहिए, हड़बड़ाइए मत अगर आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं आता तो। ट्राई टू हैंडल दैट सिचुएशन। आप बहुत तरीक़ों से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए एक ऐसे कस्टमर आ गया जिसने एक मेल भी लिखी है, कस्टमर केयर पे बात भी की है, हमसे सोशल मीडिया पे भी बात की है एंड अभी भी उसको रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो आपको ऐसे केस में बहुत ही शांति से उस कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना है एंड देन आप यहाँ पर आप ये बोल सकते हो दैट सर, मैंने आपका प्रॉब्लम समझ लिया है सर, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, नाउ वेट फॉर द सोल्यूशन एंड रेजोल्यूशंस टू कम फ्रॉम आवर बैक एंड टीम्स। आपकी सर मैंने प्रॉब्लम नोट डाउन कर ली है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पर जल्दी से रेजोल्यूशन मिल जाए। एक्नॉलेज, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी सर, जो भी प्रॉब्लम हुआ है एक्नॉलेज करो। अब एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो एक्सप्रेस कर रहे हो, क्या वो जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जो आप बात कर रहे हैं कस्टमर से, वो जो एक्सप्रेशन जो आप एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो परफेक्ट हो रहा है? बिकॉज अगर वो परफेक्ट नहीं होगा देन इट क्लियर अ प्रॉब्लम। आपने मान लो एक गलत शब्द बोल दिया, या आप रूड हो गए, या आपने थोड़ा सा गुस्सा दिखा दिया पेशेंट ना रह करके, सो आपने अगर अपने आप को करेक्टली एक्सप्रेस नहीं करा कस्टमर के सामने, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू एंड हिम बोथ। अब आप कस्टमर को ये भी समझाएं कि ये क्यों हुआ है, वाई, राइट, मेक हिम अंडरस्टैंड। मान लीजिए कि आप एक एक कस्टमर ने एक डिलीवरी मंगवाई फॉर एग्जांपल फ्रॉम सम ऑफ द कंपनीज XYZ एंड उसका एड्रेस गलत था, लेकिन कस्टमर फालतू में भड़क रहा है। यू नो दी सोल्यूशन, नाउ आप उसको ये मत बोलिए सर गलती तो आपकी है लेकिन आपने तब भी नहीं भेजा, आपने तब भी नहीं चेक करा, और उसके बाद आप आगे मुझ पर चिल्ला रहे हो। तो ऐसे केसेस में उसको बोलिए सर आई एम रियली सॉरी कि आपको नहीं डिलीवर हुआ, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि आप एक बार सर प्लीज़ अपना ये एड्रेस चेंज कर लीजिए, ताकि अगली बार जब आपको हम डिलीवरी कोशिश करें डिलीवर करने की तो आपको वो सही सलामत पहुंच जाए आपके पास। ठीक है गाइस, सो मेक हिम अंडरस्टैंड योर पॉइंट वेरी वेल विथ वेरी सॉफ्ट टोन। सो आप उसको अंडरस्टैंड करवाइए कि सर ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि उसने एड्रेस ठीक नहीं डाला था, राइट गाइस। सो आपको इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब सारी बातों की एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिएट अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। उतना बोलो जितना ज़रूरी है, ज़रूरत से ज़्यादा बोलोगे तो भी प्रॉब्लम है, ज़रूरत से कम बोलोगे तो भी प्रॉब्लम है। नाउ कम्स द फैक्ट कि आप ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम कैसे बोलें, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो गाइज, आप जब ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं मीन्स जब कस्टमर को ही नहीं बोलने दे रहे हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा है, तो आप कस्टमर को ये रियलाइज़ करा रहे हैं कि आप सुनने के उसको सिर्फ सुनाने के लिए बैठे हैं, सुनने के लिए नहीं। आप उसकी बातों को एड्रेस करने के लिए नहीं बैठे, आप उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशनाइज करने के लिए बैठे नहीं हैं, आप उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। या फिर अगर आपने कम बोला देन ऑल्सो देयर इज अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने आपसे बहुत सारी क्वेरीज बात करने की कोशिश करी, लेकिन आप बोल ही नहीं रहे हैं बिकॉज यू आर कन्फ्यूज्ड कि मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ कैसे हैंडल करूँ। नॉट अ बिग डील गाइस, एक एक करके आप उसकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दो, बट पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लो, कहीं ना कहीं सोच लो, या फिर जो मेन पॉइंट्स प्रॉब्लम्स थी उसकी, अगर आप उसकी मेन प्रॉब्लम्स भी सुलझा दोगे ना, तो कस्टमर आपकी बात से एड्रेस हो जाएगा कि हाँ, he has given me a solution. So let's move on after discussing the different types of tips or hot buttons of how to controlling your emotions. Now let's move on to a verbiage which I have made for you all. ये verbiage है here. Here की spelling होती है HEAR, बट यहाँ पे मैंने इसे ऑल्टर किया और मैंने इसे कहा है HIER। हर वर्ड को ध्यान से समझेंगे। पहला है H विच मीन्स हियर द मैसेज। मैसेज क्या, जो भी कस्टमर की क्वेरी है उसको ध्यान से सुनो। देन I शोज इंटरप्रेट द मैसेज।
मतलब जो भी कस्टमर की क्वेरी है आप उसको अब इंटरप्रेट करो कि वो क्या पूछना चाह रहा है मुझसे आखिर। इस क्या का सवाल उसी की बातों में ही है, बस आपको उसको ढूंढना है। यू हैव टू हिट द राइट प्लेस। और आपको वो कैसे मिलेगा? जब आप ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट क्या है? हियर। जब आपने सुना तभी आप उसे इंटरप्रेट कर पाएंगे अपने दिमाग के अंदर। देन अब आप उसकी इवैल्यूएशन करो कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जब आप इवैल्यूएट कर लेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एम्पथाइज द फीलिंग्स ऑफ दैट कस्टमर। मतलब जो भी आपने अंडरस्टैंड करा तभी आप समझ पाएंगे कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है। तभी आप इवैल्यूएट कर पाएंगे कि किस कैटेगरी की प्रॉब्लम है ये, हाई, मीडियम, लो। तो उसको अगर हम छोटे से पॉइंट से ही एड्रेस कर लेंगे तो आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसे बढ़ने ही नहीं देंगे, आप उसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देंगे। विच एवर द बेस्ट सोल्यूशन यू हैव एट दैट मोमेंट, जो भी आपके मन में आ रहा है आप उसको करेक्टली प्रेजेंट करें। देन जब प्रेजेंट कर दिया तो कोई ना कोई उसकी तरफ से रिवर्ट आएगा। देन रिस्पॉन्ड टू दैट मैसेज। हमको समझना है कि जब हम कस्टमर से बात कर रहे हैं देयर इज अ कम्युनिकेशन गोइंग ऑन। मेरे सामने एक इंसान ही है, भले ही वो दिख नहीं रहा लेकिन मैं उसे सुन पा रहा हूँ। तो मीन्स वो इंसान है, उसमें भी फीलिंग है, जज्बात हैं, वो भी आपकी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है जिस तरह आप कर रहे हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन को करेक्टली अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ भी आएगा। सो गाइस, पहला है हियर। एच मीन्स हियर, आई मीन्स इंटरप्रेट, E means evaluate and R means respond. So now let's move on to the barriers of active listening. मतलब आपकी जो लिसनिंग पावर को कमज़ोर करने वाली चीज़ें। जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं ओवर द कॉल, आपकी जो प्रॉब्लम्स को आप जब सुन रहे हैं उसकी कस्टमर की, जब भी, तो कुछ बैरियर्स हैं जो उन चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स रख रहा हूँ, आप प्लीज़ इनका ध्यान रखें। पहला पॉइंट है जज मत करिए, डोंट मेक प्रेजुडिसेस। मतलब पहले से एक प्री डिसाइडेड ओपिनियन मत रखिए कस्टमर के सामने कि हाँ ये मेरी बात, मैं इसकी प्रॉब्लम जानता हूँ, आई अंडरस्टैंड। 2 वर्ड सुने, मैंने समझ लिया कि क्या प्रॉब्लम है इस कस्टमर के साथ। सो डोंट प्री जज अ प्रॉब्लम ऑफ अ कस्टमर। हो सकता है उसने शुरुआत बहुत सॉफ्टली करी हो लेकिन बाद में उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाए, तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट प्री जज, ऑलवेज जज आफ्टर लिसनिंग। अब आपको एडवांस थिंकिंग भी नहीं करनी। मान लीजिए कस्टमर ने एक आपके सामने एक प्रॉब्लम पोज करी और आपने सिर्फ 2-4 लाइनें समझी, उसके बाद आपने अपनी बातें बोलना शुरू कर दिया, तो अब यहाँ पे इंटरप्शन आ गया। जब आप इंटरप्ट करते हैं तो आप प्री एडवांस थिंकिंग सोचते हैं, आप एडवांस जाने की कोशिश करते हैं और वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जब 2 डिफरेंट ओपिनियन सामने भड़क जाते हैं एक दूसरे से। तो जब आप उसकी बातों को नहीं सुनेंगे तो आप एक एडवांस्ड ओपिनियन बना लेंगे और फिर वही ओपिनियन आपकी पूरी बातों पे हावी हो जाएगी और कस्टमर की प्रॉब्लम आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे। सो एक प्री एडवांस थिंकिंग ना रखें। कंट्रोल योर इमोशंस। अगर ज़्यादा ही भावनाओं में बह गए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। बहुत समझने वाली बात है। अगर आप भावनाओं में ही बह जाओगे तो आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? अब मान लो कस्टमर हंसने लग गया कॉल पर, तो क्या आप प्रोफेशनल कॉल पे हंस सकते हैं? नहीं, यू कैन नॉट लाफ ऑन द कॉल। आपको हंसना कभी भी नहीं चाहिए कॉल पर, बिकॉज जब आप हंसते हैं तब आप एक कैजुअल टोन डालते हैं उस कॉल पर, आप कैजुअली बात करने की कोशिश करते हैं कस्टमर की। और जब आप कैजुअल होते हैं गाइस, देन वहाँ पे रिस्पेक्ट चली जाती है। जो आपकी रिस्पेक्ट बन रही थी, एक रैपोर्ट बिल्ट हो रही थी कस्टमर के सामने, वो टूट जाती है, वो ख़राब हो जाती है। सो ऑलवेज ट्राई टू डेवलप अ रेपो ऑफ योर सेल्फ। जब आप उस रेपो को बनाते हैं तो आप प्लीज़ गाइस ध्यान रखें कि आप अपनी इमोशंस को ज़्यादा बहने मत दें, हंसे भी ना और ज़्यादा परेशान भी मत हो। उसकी प्रॉब्लम को न्यूट्रलाइज तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, कुछ लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। एक विंडो पे काम कर रहे हैं, कंट्रोल टैब दबाया, दूसरी विंडो पे चले गए, फिर तीसरी विंडो पे चले गए और सोच रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी करें। ठीक है, जिस विंडो पे काम कर रहे हो उस पर आप टाइप कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। आप अगर मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं ऑन कॉल तो आप कस्टमर से थोड़ा टाइम ले लीजिए ना। सर कैन आई पुट योर कॉल ऑन होल्ड फॉर जस्ट 2 मिनट्स। जब मैं कस्टमर से सिर्फ 2 मिनट मांग लेता हूँ गाइस, तो मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैं अपने लिए वो सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेता हूँ फ्रॉम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। तो क्यों ना हम 2 मिनट मांग लें, राइट? इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पर्सन रियलाइज कि आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं, ज़्यादा बेटर है ना कि आप उसे ना सुन करके पहले ढूंढ लीजिए क्या क्या प्रॉब्लम, मैं इसकी सोल्यूशन दे सकता हूँ। पहले पूरा सुन लिया, फिर वेट करने के लिए बोलिए सर आई लेट यू नो, मुझे पहले ढूंढ लेनी चाहिए, मेरे रिसोर्सेज मुझे इकट्ठे कर देनी चाहिए।
सो गाइस, इसका ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप मल्टीटास्किंग वाइल लिसनिंग तो ना ही करें, बिकॉज अगर आप सोच सुनते वक्त अगर मल्टीटास्किंग करेंगे तो जो आप सो कर रहे थे वो भी साथ में ऐड हो जाएगा, फिर एक हॉचपॉच सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। आपको बात कुछ कुछ याद रहेंगी, कस्टमर को ये प्रॉब्लम थी, देन आपने जो पढ़ा CRM में ये वाली इशू आया था, तो दो बातें अलग अलग आपस में मिक्स हो गई, देन आप फिर एक प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। देन हेडसेट हैंडलिंग। कुछ लोगों की ना एक बहुत गंदी आदत होती है, वो बात करते हैं, जब कॉल खत्म हो जाती है हेडसेट कम्स टू दी नेक। अब आप ये चीज़ ध्यान रखना गाइस, कॉल बहुत जल्दी लैंड होती है एंड कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि फ़ोन जैसे ही उसको उठाए कोई उसे हेलो बोले। अगर आपने उसे 2 से 3 बार हेलो बुलवा दिया, दैट मीन्स आप उसे निगलेक्ट कर रहे हो, आप उससे बात ही नहीं करना चाहते। ये डिनोट करता है ये चीज़ कि आप अपना जो काम कर रहे हैं आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। सो जब आप हेडसेट यहाँ रखेंगे तो यहाँ से यहाँ लाने में 2 सेकेंड तो लग जाएगा आई गेस, एंड आई बिलीव कि 2 सेकेंड से ज़्यादा भी लग सकता है, बिकॉज समटाइम्स माइक्रोफोन दूर हो सकता है, माइक्रोफोन ज़्यादा पास हो सकता है तो उसको आवाज़ ही ना जाए। समटाइम्स ऐसा भी हुआ कि कस्टमर ने आपको कॉल पे बात करने की कोशिश करी, 2 बार हेलो बोला, फ़ोन कट गया, जहाँ पे आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इस लीड को जनरेट करने की, यहाँ पर आप बहुत अच्छा काम कर सकते थे उस कस्टमर के साथ, लेकिन आपको मौका ही नहीं मिला क्योंकि आपका हेडफोन नीचे था। सो हैंडलिंग दी हेडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हेडसेट हमेशा यहाँ रहना चाहिए ताकि जैसी कॉल आई हेलो, जैसी कॉल आई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राइट, आप प्रॉपरली ग्रीट तो कर सकें एटलीस्ट ऑन टाइम, तो आप उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे ओवर द कॉल। देन इंटरप्शन, अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप इंटरप्ट मत करिए बीच में कभी भी बात करते हो। अगर आप इंटरप्ट करते रहेंगे तो फिर आपकी बात बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ना उसने पूरी बात बोली ना आपने बात बोली, तो ये जो क्वेरी 1 मिनट में हैंडल होनी चाहिए थी वो 2 मिनट में हैंडल होगी। जब बार बार आप बीच में उसे रोकते रहेंगे, मान लो कस्टमर बोल रहा है कि सर आपका मैंने ईमेल करने की कोशिश करी थी लेकिन आपने बीच में बोल दिया सर कब करी थी, वो रुक गया, तो अब उसके दिमाग को प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, वो रुक जाएगा, हाँ सर मैंने इस तारीख को की थी, राइट। और उसके बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि वो अपनी जो पूरी क्वेरी, हो सकता है अगली बार में वो आपको प्रॉब्लम प्रॉपरली एड्रेस करने वाला हो, वो मौका ही नहीं मिला उसको बोलने का क्योंकि आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया, आपने उसको उसके दिमाग को कहीं और डाइवर्ट कर दिया। आप वो बोलने जा रहा था प्रॉब्लम, आपने उसे डेट की तरफ डाइवर्ट कर दिया। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वेरी सिंपली सेइंग, ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड। ओपन मतलब खुला हुआ, ढक्कन ओपनड, क्लोज मतलब बंद। सो क्वेश्चंस 2 तरीके के होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड मीन्स आपने एक क्वेश्चन पूछा और उसे आखिरी में ओपन छोड़ दिया, कस्टमर को सोचने दिया कि वो कुछ भी बोले, आप उसकी बहुत सारे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हो, देन वी कॉल इट एज ओपन एंडेड। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कस्टमर से बात कर रहे थे और उससे बात करते करते आपने एक क्वेश्चन पूछा कि सर आपको ये कितने टाइम से प्रॉब्लम आ रही है, तो कितने टाइम से मीन्स अ लॉट ऑफ डेट्स, हो सकता है उसकी प्रॉब्लम 2 दिन की हो, 1 दिन की हो, 4 दिन की हो, सारी कहानी लेके बैठ जाएगा। लेकिन वहीं पर आपने अगर उससे क्वेश्चन पूछ लिया, सर ये प्रॉब्लम आपको क्या इस डेट पे आई थी, मान लो फॉर एग्जांपल 6 अप्रैल को आई थी, वो येस या नो में जवाब देगा, नहीं नहीं इस डेट को नहीं आई थी। फिर अभी आपने जब बोला कि फिर कब आई थी, तो जब आपने कब लगाया तो वो फिर वो अपनी पुरानी कहानी पे जाएगा और वो 3-4 दिन की कहानी सुनाएगा। तो जो कब लगाया ये अगेन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, राइट, कब आई थी, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन। लेकिन जब आपने क्या पूछा कि सर क्या ये 6 अप्रैल को प्रॉब्लम आई थी, तो आपको उसने हाँ या ना में ही जवाब दिया। अभी आप अपनी रियल लाइफ से चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप अपने दोस्त से मिले और आपने पूछा क्या तुझे पाव भाजी खाना पसंद है, वो बोलेगा नहीं। देन आप उससे अगला क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा तुझे खाने में क्या पसंद है, मुझे खाने में आलू बैंगन पसंद है, रोटी पसंद है, दाल पसंद है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल पसंद है, मेरे पास चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, मलाई कोफ्ता पसंद है, उसने बहुत सारी लिस्ट गिना दिया आपको। सो इज़ इट नॉट फनी कि आप जब उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हो, देयर इज़ नो लिमिट टू द आंसर, कुछ भी हो सकता है, वो आपका 5 शब्दों का आंसर भी हो सकता है, वो 5 लाइनों का भी आंसर हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन दी स्पीकर। तो आप जब ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसको मौका देते हैं कि आप उसको ज़्यादा बोलने का मौका दें। लेकिन जब आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उससे येस या नो में जवाब लेते हैं। सो गाइस अंडरस्टैंड कि जब आप कॉल्स पर हैं तो ट्राई टू
पुश फॉरवर्ड ओनली दी क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ज़्यादातर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए। सो गाइज इसका ज़रूर ध्यान दें कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ऑन कॉल, बिकॉज अगर आप ढंग से क्वेश्चनिंग करोगे उसके साथ और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछोगे तो आपकी जो कॉल का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। So guys, it's very important for you all guys to understand that what is the important of closed-ended questions। वो यही है that it reduces the call size, it prevents your time wastage and it also gives quick resolutions to the customer। तो closed-ended questions का ये फ़ायदा होता है। Which is the best way of excelling? वो यही है that improving your communication and improving your soft skills। अगर आपकी सॉफ्ट स्किल इम्प्रूव होगी तो आपकी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूविंग होगी। इट विल कीप ऑन इम्प्रूविंग 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 एंड वन डे विल कम दैट यू विल बी एट योर ड्रीम लेवल। वॉरेन बुफे हैज सेड that I guarantee those people who are working on their communication will earn 50% more as compared to their previous situation when they were not learning and improving their communication। मतलब ये कि जो लोग अगर कम्युनिकेशन पे काम करेंगे और अपनी कम्युनिकेशन को बिल्ड करेंगे, अच्छा करेंगे, वो 50% ज़्यादा कमाएंगे अपनी लाइफ में। लॉकडाउन का टाइम है एंड इस समय आपको अपने आप को सेफ रखना चाहिए। स्टे एट होम, be safe and take care of everyone around you।